इस समय हमसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट पूछी गई है। ट्रेडिंग और पीएनएल नहीं बनाना है। लाइंस ड्रॉ करें। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 14 to 15 लाइंस। उसी पेज पे पार्टनर्स करंट अकाउंट 6 to 8 लाइंस। नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट, नॉन करंट एसेट्स 10 लाइंस, रेस्ट current assets 6 lines for capital, 5 lines for non-current liabilities and rest. Trial balance has one effect same side, adjustments two effects, one debit one credit. हम लोग ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लव्स कैपिटल दे रखा है और लव की ड्राइंग दे रखी है। तो ये जो कैपिटल है, जब भी करंट अकाउंट होगा तो कैपिटल का जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट में डायरेक्टली ट्रांसफर होगा। लव का कैपिटल और कुश का कैपिटल। ड्राइंग्स जो हैं वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होंगी। करंट अकाउंट के डेबिट साइड एक लाइन हमेशा छोड़ देने की, क्योंकि किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, तो वो एक लाइन अपन ने छोड़ दी है डेबिट साइड। ड्राइंग्स लिखा, लव का लव में और कुश का कुश में। फिर अब हमें करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं। लव का क्रेडिट है और कुश का डेबिट है, तो लव का क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी और कुश का डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, मतलब ये नेट प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बाय नेट प्रॉफिट। फिर स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक है। ट्रायल बैलेंसेस वन इफेक्ट सेम साइड, करंट एसेट्स में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 72,000। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है, प्रीपेड इंश्योरेंस भी करंट एसेट है। प्रीपेड इंश्योरेंस। फिर दे रखा है बिल्डिंग, नॉन करंट एसेट है। बिल्डिंग नॉन करंट एसेट। फिर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो डेटर्स 80,000 है, वो मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं। एडजस्टमेंट भले ही नहीं है, पर इस समय एक खास बात है बीडीआर। बीडीआर पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पर बीडीआर है। उस केस में उसको कैसे दिखाएंगे वो मैं जब बीडीआर के पॉइंट पे पहुंचेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो अल्फाली मैं डेटर्स अंदर लिख रहा हूं और क्रेडिटर्स बाहर, क्योंकि इन पे एडजस्टमेंट नहीं है। डेटर पर भी एडजस्टमेंट नहीं है, पर जब हम बीडीआर के पॉइंट पे आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। फिर है कैश एंड बैंक, तो ये कैश बैलेंस है और ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। कैश बैलेंस एसेट है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है। तो कैश बैलेंस 4800 डेबिट वाला एसेट और बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट वाला करंट लायबिलिटी में लिखा। फिर बिल्स पेएबल है, वो हमारी करंट लायबिलिटी है, बिल्स पेएबल। नेक्स्ट है मॉर्गेज लोन 1 लाख रुपीज, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में लिखा। फिर गुडविल एक इनटैंजिबल एसेट है, नॉन करंट एसेट्स। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस, देखिए क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। बहुत लोग होते हैं सर वेजेस में प्लस करो, पहली बात ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं है, तो वो तो ऑप्शन गया। दूसरा ट्रायल बैलेंस में दिया है वन इफेक्ट सेम साइड, वेजेस में होते तो भी अपन प्लस नहीं करते क्योंकि वो डेबिट इफेक्ट हो जाता। यहाँ हमें दे रखा है क्रेडिट साइड, तो ट्रायल बैलेंस में अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस क्रेडिट बैलेंस है तो वो करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी में आप लिखें आउटस्टैंडिंग वेजेस 2800। फिर रेंट रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट एसेट है, डेबिट बैलेंस है, तो ये करंट एसेट में जाएगा। रेंट में प्लस मत कर देना, खैर इसमें तो पीएनएल बनाना ही नहीं है। रेंट रिसीवेबल 1600। फिर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस,
एनीथिंग रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी में लिखेंगे प्री रिसीव कमीशन या कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब बीडीआर पे आते हैं। अब दो तरीके का प्रेजेंटेशन है। बीडीआर एक प्रोविजन है जो डेटर्स पे रखा जाता है, ये हमारा फ्यूचर लॉस है। एक तरीका ये है कि आप डेटर में से उसे माइनस करें क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। दूसरा, अगर डेटर में से माइनस नहीं करते हैं तो इसे 80,000 को बाहर दिखा सकते हैं और यहाँ पर बीडीआर लिख सकते हैं। तो दोनों प्रेजेंटेशन वैलिड है और दोनों प्रेजेंटेशन में बैलेंस शीट का टोटल अलग आएगा और दोनों को राइट मिलेगा। मैंने इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि डेटर में से माइनस करें। आप डेटर सीधा बाहर लिखकर लायबिलिटी साइड भी बीडीआर दिखा सकते हैं। पेटेंट नॉन करंट एसेट, फर्नीचर भी नॉन करंट एसेट, तो पेटेंट फर्नीचर लिख दिया हमने। अब ट्रायल बैलेंस कंप्लीट, एडजस्टमेंट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6%, तो कैपिटल पर 6%, तो 1,20,000 का 6% और 80,000 का 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, पार्टनर से रिलेटेड है इसीलिए पीएल अप्रोप्रिएशन में आ रहा है डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब 1,20,000 का 6% 7,200 और 80,000 का 6% 4,800, टोटल करेंगे 12,000। डेबिट इफेक्ट, एडजस्टमेंट के होते हैं दो इफेक्ट्स, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। हर वो एडजस्टमेंट जो पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड, पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,200 एंड 4,800। नेक्स्ट है ड्रॉइंग्स पर 10% इंटरेस्ट, तो ये रही ड्रॉइंग्स। 40,000 का 10% 4,000 एंड 12,000 का 10% 1,200। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है इसीलिए पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड आएगा। लव एंड पुश 4,000 एंड 1,200। क्रेडिट इफेक्ट, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स होते हैं, क्रेडिट दूसरा डेबिट। हर वो एडजस्टमेंट जो पीएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट, पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 4,000 एंड 1,200। अब प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। मैंने बताया था ना दो अकाउंट्स है, कैपिटल अकाउंट भी है करंट अकाउंट भी है। एक आइडियोलॉजी है कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करने का। करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट। अब सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट डेबिट साइड भी आ सकता है और क्रेडिट साइड भी आ सकता है। अब देखो, सबसे पहले 10% डेबिट बैलेंस वाले का देखो कितना है 12,000। अब अगर बैलेंस डेबिट है ना तो इंटरेस्ट क्रेडिट साइड आएगा, यानी ये बिजनेस के लिए इनकम हो जाएगी, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट जो कुश का है 1,200 वो अपने क्रेडिट साइड लिखा। इसका रीजन ये है कि कुश ने ज्यादा विड्रॉ कर लिए हैं पैसे, इसीलिए उसका करंट अकाउंट डेबिट चला गया है, तो उस पर हम इंटरेस्ट उससे चार्ज करेंगे जो बिजनेस के लिए इनकम है। तो बिजनेस के लिए इनकम है इसीलिए क्रेडिट। हर वो एडजस्टमेंट जो पीएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट, पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट। ओके, उसी तरीके से लव का क्रेडिट बैलेंस है, तो बिजनेस विल गिव इंटरेस्ट टू लव, तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो वो पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट लव 800। डेबिट इफेक्ट, एडजस्टमेंट के इफेक्ट होते हैं दो, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 800 क्रेडिट। नेक्स्ट, मंथली सैलरी ऑफ 1,800 इज आउटस्टैंडिंग पेएबल टू कुश। कुश एक पार्टनर है। अब 1,800 इज मंथली सैलरी, तो पूरे साल का कितना होगा? परफेक्ट, 21,600। 1,800 इंटू 12 21,600। कौन सा इफेक्ट? डेबिट दूसरा क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो करंट अकाउंट में आ जाएगा, राइट। बाय सैलरी 21,600 कुछ की कॉलम में लिख दिया क्रेडिट साइड।
Next, after information of above mentioned adjustments on remaining profit 10% commission is payable to Kush. तो अब हमें कमीशन देना है, आफ्टर चार्जिंग नहीं है। हाँ, जो भी प्रॉफिट बचता है, तो हमने क्या किया, टोटल किया, इधर गया, उसमें इससे ये माइनस किया, तो डिफरेंस आया कैलकुलेट पे 52,000। अब इसका 10% कमीशन देना है, 5200। कौन सा इफेक्ट, डेबिट। दूसरा क्रेडिट, पार्टनर्स करंट अकाउंट में बाय कमीशन कुछ को दे रहे हैं, इसीलिए क्रेडिट। अब डिफरेंस इज डिविजिबल प्रॉफिट, तो 52,000 में से अगर 5200 माइनस करेंगे तो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, एंड दैट इज 46,800। अब इसको डिवाइड कैसे करना है, वो ही इस सम की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है दे डिस्ट्रीब्यूट 60% ऑफ द प्रॉफिट इन 3:2 एंड रिमेनिंग इन 2:1। तो अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो आपका ये जो 46,800 आया है, इसको हमें कैसे स्टेट करना है वो ध्यान से देखें। सबसे पहले 46,800 कैलकुलेटर पर टाइप करें, 60% एंड 40%, कैलकुलेटर ऑन करें, 46,800 टाइप करें, इनटू का बटन दबाएं, 60% का बटन दबाएं, तो आपको ये आंसर आएगा। फिर 40% का बटन दबाएं, तो आपको ये आंसर आएगा। अब और क्लियर करें। अब ये जो 28,080 है वो टाइप करें, डिवाइड का बटन दबाएं, 5, फिर इनटू का बटन दबाएं, फिर 3 और इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो आपको ये आंसर आएगा। 2 और इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो ये आंसर आएगा। फिर और क्लियर करें, 18,720 टाइप करें, डिवाइड का बटन टाइप करें, 3 कैसे आया, 2+1 इंटू 2 इज इक्वल टू टाइप करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और 1 इज इक्वल टू टाइप करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब आपको इनको प्लस करना है। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो कैलकुलेटर पे हम डायरेक्टली ये कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, डेबिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए क्रेडिट, करंट अकाउंट में डिविजिबल प्रॉफिट। अब टोटल्स किए तो इसका लव का टोटल क्रेडिट साइड बड़ा है, ये इधर जाएगा, उसमें से सारी चीजें माइनस होंगी, डिफरेंस टू बैलेंस CD 1328। उसी तरीके से कुश का भी क्रेडिट साइड बड़ा है, गोज दिस साइड, ये सारी चीजें माइनस होंगी, कैलकुलेटर्स ऑन करें, एंड यू विल गेट 22,672। ये जाएगा बैलेंस शीट में, यहाँ पर कैपिटल्स के नीचे, राइट, and your balance sheet should tally with 3,89,600 on both the sides. Wish you good luck.